अगर आप अपने सिस्टम को एक ऊंचे आयाम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा। किसी तरह जियो और मर जाओ, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे खाइए। ये शरीर को कई तरीकों से सक्षम बना देगा। आप साफ तौर पर देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ जाएगी। कुलथी एक तरह की दाल है। ये इस धरती की सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली दाल है। ये बहुत शक्तिशाली है। इसी कारण रेस के घोड़ों को यह दाल खिलाई जाती है। इसे आजकल हॉर्स ग्राम कहा जाता है। बाजार में इसे दुर्भाग्य से हॉर्स ग्राम कहा जाता है। इसे तमिल में कोल्लू, दूसरी भाषाओं में हुरुली और तेलुगु में उलू उलू कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसे अंकुरित करना अच्छा है। अगर इसे अंकुरित किया जाए तो आप इसे आसानी से पचा सकते हैं। इसे एक कटोरी में रखिए अपने कमरे में। एक सफेद कपड़ा लीजिए, इसे उसमें रख दीजिए। लगभग 6 से 8 घंटों के लिए इसे पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद इसे एक कपड़े में बांधकर रख दीजिए। लगभग 3 दिनों में ये अंकुरित हो जाएगी। अंकुरित होने पर आप इसे कच्ची खा सकते हैं। अगर ये बीज से लगभग आधी इंच बाहर आ गई है तो आप इसे कच्ची खा सकते हैं। इसे बहुत ज्यादा चबाना पड़ता है, चबाकर खा जाइए। ये बहुत अच्छी है। अब ये शरीर में गर्मी बढ़ाएगी। आज सूरज चढ़ा हुआ है और मान लीजिए आप कोल्लू पीते हैं या खाते हैं और आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, तो आपको मूंग खाकर इसे संतुलित करना चाहिए। अंकुरित मूंग सिस्टम को ठंडा करते हैं। ओह, क्या ये सब जरूरी है? क्या मैं बस अपना खाना नहीं खा सकता? मैं आपको बस खाने को कह रहा हूं। मैं आपसे कोई अनुष्ठान करने के लिए नहीं कह रहा। पर फिलहाल आप बस खाने का रिवाज पूरा कर रहे हैं। आप वैसे नहीं खा रहे जैसे इंसानों को खाना चाहिए। अगर आप किसी जंगली जानवर को देखें तो वे बस बेतरतीब चबाते हैं। चौंप 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 वे खाते हैं, पर वे अंधाधुंध भोजन नहीं करते। वे उसे नहीं छूते जो उन्हें नहीं चाहिए। वे वही खाते हैं जो उन्हें चाहिए। अगर कोई हिरण दिखाई दे तो आप उसे देख सकते हैं। वो चर रहा होगा। आप बस देखिए कि वो क्या खाता है, क्या नहीं खाता। उसे बस पता होता है। बस यूं ही वो महसूस करके जान जाता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना। आज के लिए, कल हो सकता है कि वो कोई ऐसी पत्ती खाए जो उसने आज नहीं खाई, पर आज उसे पता है कि उसके शरीर और आसपास के वातावरण के हिसाब से क्या खाना है। तो आपको भी ये थोड़ा बहुत विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि ये शरीर की बुद्धिमानी है। तो कुलथी खाने से शरीर में गर्मी पैदा होगी। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है? आप पाएंगे कि आपकी आंखों के गोलक गर्म हैं, या आप पेशाब करना चाहेंगे। पेशाब भरा हुआ है पर वो बाहर नहीं आएगा। आपको तकलीफ होगी। इसका मतलब है गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आप थोड़ा पेट का जूस पीजिए, या थोड़ी मूंग खाइए, या थोड़ा अरंडी का तेल ले लीजिए और नाभि पे, अनहद पे, विशुद्धि पे, इस जगह और कानों के पीछे ये 2 स्थान अगर आप लगाते हैं तो तुरंत 5 मिनट के अंदर सिस्टम ठंडा हो जाएगा। बाथरूम में जाइए, सब कुछ बिना प्रयास के हो जाएगा। तो शरीर को मैनेज करना जरूरी है। अभी भी आप मैनेज किए जा रहे हैं, पर अगर आप सचेतन रूप से ऐसा करते हैं तो ये बेहतर काम करेगा। ये इतना सरल है। अगर आप अपने सिस्टम को एक ऊंचे आयाम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा। किसी तरह जियो और मर जाओ, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे खाइए। क्या फर्क पड़ता है? अगर आप कचरा भी खाते हैं तब भी आप जिएंगे। पर ध्यान से खाना और देखना कि शरीर को क्या चाहिए, ये शरीर को कई तरीकों से सक्षम बना देगा। चेतना से मैनेज करना है। सेहत के लिए पागल होना नहीं है। ऐसा नहीं होना कि आप में खाने को लेकर तनाव पैदा हो जाए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। यह अपने आप में गलत है। सिर्फ सचेतन होना, क्या कितना खाना है, आज शरीर की जरूरत क्या है, बस ये ध्यान रखिए। योगिक संस्कृति में हम भोजन को 3 वर्गों में बांटते हैं: पॉजिटिव प्राणिक भोजन, नेगेटिव प्राणिक भोजन और जीरो प्राणिक भोजन। पॉजिटिव प्राण का मतलब है कि जब आप उसे खाते हैं तो वो शरीर में एक तरह की प्राणिक ऊर्जा लाता है। नेगेटिव प्राण शरीर से ऊर्जा निकाल लेता है। जीरो न देता है न लेता है, उसे बस स्वाद और आलस के लिए खाया जाता है। तो अगर आप पॉजिटिव प्राणिक भोजन खाते हैं तो ऊर्जा सक्रिय रूप से स्पंदित होगी,
खासकर कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, उनमें से एक है सफेद कद्दू। सफेद कद्दू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप मेरे ख्याल से इन दिनों आप सिर्फ उसे अपने घर के सामने लटकाते हैं या सड़क के 3 कोनों पर तोड़कर भैंस को दे देते हैं, लेकिन आप उसे नहीं खाते। नहीं, इसे खाना चाहिए क्योंकि इस सब्जी में इतनी ज्यादा प्राणिक ऊर्जा होती है। आप उसे अपने घर के सामने लटकाते हैं ताकि वहां अच्छी ऊर्जा हो, लेकिन अगर उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा है तो क्या उसे अपने अंदर डालना अच्छा नहीं होगा? उसे आपके अंदर डालना अच्छा है, खासकर अगर आप इस पर कई प्रयोग हुए हैं। अगर आप रोजाना 1 ग्लास सफेद कद्दू का जूस पिएं तो आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाएगी और आप साफ तौर पर देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ जाएगी। खासकर बच्चों को सफेद कद्दू का जूस जरूर पीना चाहिए। रोज सफेद कद्दू खाने से आप साफ साफ देखेंगे कि आपका दिमाग बहुत स्पष्ट और तेज हो गया है। कुछ हफ्तों तक सफेद कद्दू का सेवन करने से ही यह दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि सुबह आप कॉफी पीते हैं, वो आपको चिड़चिड़ाहट के साथ ऊर्जा देता है। आप 1 ग्लास सफेद कद्दू का जूस पिएं, वो आपको जबरदस्त ऊर्जा देगा। साथ ही वो आपको बहुत बहुत शांत भी रखता है। आप उसे जितना पी सकें उतना पीना चाहिए। लेकिन वे लोग जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें आसानी से सर्दी खांसी हो जाती है, ऐसे लोग अगर सफेद कद्दू का जूस पिएंगे तो आपको तुरंत सर्दी हो जाएगी, क्योंकि ये शरीर को ठंडा करता है। अगर ऐसी समस्या है तो ऐसे लोगों को हमेशा सफेद कद्दू के जूस में थोड़ा सा शहद या काली मिर्च डालकर पीना चाहिए। ये सफेद कद्दू के ठंडक लाने वाले असर को कुछ हद तक कम कर देगा। जब हम जिंदा रहने के लिए खाते थे तो हमें जो मिलता था हम खा लेते थे। अब जबकि हम चुन सकते हैं, हमें वो चुनना है जो शरीर के लिए सबसे अच्छा है। अगर हम इस तरह नहीं चुनते तो हम किसी तरह जीकर चले जाएंगे। ये सारी चीजें सिर्फ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन को बेहतर कैसे करें, थोड़ा और बेहतर काम कैसे करें, जीवन के दूसरे आयाम को कैसे खोलें। अगर ऐसी चिंताएं हैं, फिर आप इस मशीन में किस तरह का भोजन या ईंधन डालते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।